Hello friends, myself Rajeshwari Nile and I am from Bhagyaved Academy. Today I would like to teach you about English subject and it is for the 6th class. It is the friendly mongoose. This lesson is from supplementary book. ये सप्लीमेंट्री बुक में का सेकेंड लेसन है. तो देखते हैं. देखो मंगूस सबको पता होगा, हर एक एनिमल अपने फ्रेंड्स होते हैं. एक्चुअल में देखा जाए तो एनिमल्स अपने को डरते हैं, अपन एनिमल को डरते हैं. बट कुछ एनिमल्स अपन पेट करते हैं, मतलब घर में पालते हैं, तो वो अपने फ्रेंड बन जाते हैं. वैसा ही ये फ्रेंडली मुंगूस है. मुंगूस देखा होगा आपने, स्नेक और मुंगूस के बहुत बार झगड़े भी होते हैं. वो एक दूसरे के क्या है, बहुत ही दुश्मन रहते हैं. तो देखते हैं इस स्टोरी में मुंगूस की क्या स्टोरी यहाँ पर दी गई है. बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टोरी है. देखते हैं लाइन बाय लाइन. ऐसा कहा जाता है, देखो कि कभी यदि सुबह सुबह मॉर्निंग में यदि आपने मुंगूस देखा तो आपके पास पैसे आएंगे. ऐसे भी बहुत बुजुर्ग लोग कहते हैं, बट वैसा कुछ नहीं रहता है. सभी एनिमल्स अपने के लिए गुड ओमेन है और सभी क्या है, अपने लिए अच्छे है. तो देखते हैं क्या है इस लेसन में. अ फ्रेंडली मुंगूस मतलब एक मुंगूस रहता है, उसकी ये स्टोरी है. अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव इन अ विलेज. देखो, एक फार्मर, उसकी वाइफ और उसका एक छोटा बच्चा था. ये कहाँ पर रहते थे? विलेज में रहते थे. देयर वॉज ऑल्सो बेबी मुंगूस इन द हाउस हु दे बिलीव वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड अ फ्रेंड इन फ्यूचर. देखो, उनका ऐसा कहना रहता है, उनके साथ एक मुंगूस भी रहता है उस हाउस में, और उनका ऐसा भरोसा था कि अपने फ्रेंड सन को ये क्या मिल जाएगा, मतलब साथीदार मिल जाएगा, और फ्रेंड फ्यूचर में ये फ्रेंड उसको काम में भी आएगा. वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मुंगूस. एक दिन क्या होता है, फार्मर मतलब वो किसान और उसकी जो वाइफ होती है, वो दोनों भी उसको छोड़कर, अकेला छोड़कर, मुंगूस के पास छोड़कर चले जाते हैं. फिर क्या होता है, देखते हैं लाइन बाय लाइन. स्टूडेंट्स, आपको ये बताना है कि इस स्टोरी में फ्रेंडली मुंगूस में मुंगूस एक्चुअल में वो बच्चे को क्या करता है, हेल्प करता है. इसीलिए ही वो क्या रहते हैं, एनिमल्स अपने फ्रेंड बन जाते हैं. देखते हैं क्या है. वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव अ विलेज इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन. एक बार क्या हुआ, फार्मर और उसकी वाइफ एक विलेज में रहते थे. और किसके साथ रहते थे? उनके साथ कौन था? एक छोटा उनका सन भी था. दे लव हिम वेरी मच. उस लड़के को वो बहुत प्यार करते थे. वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे. एक दिन क्या हुआ, फार्मर मतलब वो किसान अपने वाइफ को कह रहा था कि अपने को क्या चाहिए, एक पेट अपने घर में रखेंगे. पेट मतलब पालतू जानवर. व्हेन अवर सन ग्रो अप ही विल नीड अ कंपेनियन. जब अपना बच्चा बड़ा होगा, बोले सन बड़ा होगा तो उसको कंपेनियन की ज़रूरत पड़ेगी. मतलब उसको कोई ना कोई फ्रेंड चाहिए, साथीदार चाहिए. दिस पेट विल बी अवर सन्स कंपेनियन. और जो भी फ्रेंड मुंगूस या कुछ भी पेट अपन रखेंगे तो वो उसको क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक कंपेनियन बन जाएगा, मतलब उसका साथीदार बन जाएगा. हिज वाइफ लाइक द आइडिया. उसके वाइफ को भी ये आइडिया उसकी पसंद आई. ओके. वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टाइनी मुंगूस. एक दिन क्या होता है, फार्मर एक इवनिंग को एक छोटे से मुंगूस को लेके आता है घर. इट इज़ अ बेबी मुंगूस सेड हिज वाइफ. अरे ये तो बेबी मुंगूस है, उसकी पत्नी ने कहा. बट विल सुन बी फुल्ली ग्रोन, ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन. बट ये फिर अभी बच्चा दिख रहा है, लेकिन ये अभी थोड़ी ही मतलब दिन में क्या हो जाएगा, फुल्ली ग्रोन अप हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये अपने बच्चे का क्या बन जाएगा, फ्रेंड बन जाएगा. देखो, आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, लड़का मस्त पालने में क्या कर रहा है, सो रहा है. ये मुंगूस है और वो फार्मर और वो उसकी वाइफ. ऐसे ये 4 लोग कहाँ पर रहते थे, एक हाउस में रहते थे. अभी देखते हैं आगे क्या हुआ. बोथ द बेबी एंड द मुंगूस ग्रू. वो बेबी मुंगूस था और वो छोटा बच्चा भी था, तो ये अभी बड़े बड़े होने लगे. इन अ 5 और 6 मंथ, 5-6 मंथ हो गए, और 5-6 मंथ में ही ये मुंगूस जो था ना, ये मुंगूस बहुत बड़ा हो गया, फुल साइज में बढ़ गया. लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आईज. मस्त दिख रहा था, उसकी आईज ब्लैक कलर की थी, चमक रही थी. उसकी जो टेल थी ना बच्चों, पूछ, वो बहुत ही बुशी बुशी लग रही थी, मतलब मस्त लग रही थी. एंड द फार्मर सन वॉज स्टिल बेबी इन द क्रडल एंड स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली. वो जो फार्मर का लड़का था
वो अभी भी, ये बढ़ गया, एनिमल बढ़ जाते हैं जल्दी से, बट वो जो लड़का था, छोटा बच्चा था, वो अभी भी क्रेडल में सोने लायक ही था। क्रेडल समझता है, पालना, जो दिखाई दिया अपने को पिक्चर में, है ना, वो पालने में सो रहा था, वहाँ पर ही सोना, वहाँ पर ही क्राई करना। छोटे बच्चे ऐसे ही रहते हैं, उनको ना चलना आता है ना कुछ आता है, तब तक वो क्या करते हैं, मस्त आराम से सोना, उधर ही भूख लगी कि रोना, वहाँ पर ही सब कर देना, ये उनका काम रहता है। तो ये ऐसा स्लीपिंग और क्राइंग अल्टरनेटली कर रहा था। लेकिन जो मुंगूस था, वो मुंगूस क्या हो गया था, अभी फुल्ली ग्रोन हो गया था, मतलब फुल साइज, मतलब अच्छा हो गया था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन क्या हुआ, वो फार्मर की जो पत्नी थी, उसको मार्केट में जाना था। शी फेड द बेबी, इसलिए उसने बेबी को फीडिंग कर दिया, मतलब दूध पिलाया, एंड रॉक्ड हिम इन टू स्लीप इन हिज अ लिटिल क्रेडल। और कहाँ पर डाल दिया, सुलाने के लिए, उधर वो पालने में, क्रेडल में उसको डाल दिया। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, और वो बास्केट उसने उठाई, मार्केट जा रही थी तो, और उसने उसके हस्बैंड को कहा, आई एम ऑफ टू बाजार, मैं कहाँ पर जा रही हूँ, बाजार में जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, लड़का क्या कर रहा है, छोटा बच्चा सो रहा है। कीप ऑन आई ऑन हिम, देखो उसके तरफ क्या देना, ध्यान देना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मुंगूस, मुझे ऐसा लगता है कि इस मुंगूस के भरोसे मत रखना उसको, ऐसा मुझे लग रहा है। लीव करना मतलब छोड़ देना, ये मुझे पसंद नहीं है एक्चुअल में, लेकिन देखना अभी तुम घर हो। यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, बोले तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं, डरना नहीं, आराम से जा, आराम से। द मुंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, मुंगूस कैसा रहता है, बोले फ्रेंडली एनिमल है। इट इज़ एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड, यू नो, ये अपना लड़का जैसा मस्त है ना, स्वीट है ना, वैसा ही वो उससे भी अच्छा है, और वो दोनों भी बेस्ट फ्रेंड है, तो टेंशन मत कर। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। देखो अभी वो जो लेडी थी वो चली गई मार्केट में, अभी इस फार्मर को, मतलब ये घर में जो फार्मर बैठा था उसको कुछ काम नहीं था, तो इसलिए उसको बोर हो रहा था। फिर उसने डिसाइड कर लिया, क्या डिसाइड किया, डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज अ फील्ड नॉट फार अवे। देखो उसने ऐसा सोचा कि चलो अभी क्या करते हैं, अपना खेत कुछ दूर नहीं है, अपन वहाँ पर जाके थोड़ा सा क्या करते हैं, किसान लोग क्या करते हैं, शाम को ऐसा जाके वहाँ पर एक राउंड लगा के आते हैं, बराबर है। तो उसने भी सोचा कि चलो अपन भी क्या करके आएंगे, खेत में से राउंड लगा के आ जाएंगे। ही रैन इनटू सम फ्रेंड ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर अ क्वाइट सम टाइम। फिर गया, आते आते क्या हुआ, जब वो रिटर्न आ रहा था, जल्दी आया नहीं, क्योंकि उसको फ्रेंड मिल गए, बातें करने लग गए, फिर वहाँ पर रास्ते में उसके फ्रेंड और वो बातें करने लग गए, फिर वो जल्दी नहीं आ पाया। फिर आगे क्या हुआ देखो, द फार्मर्स, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स करके दिए, आगे के नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है, ये इसका वहाँ पर इन शॉर्ट आपको दिया है। देखो, द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फॉर द मार्केट कैरिंग अ हेवी बास्केट। थोड़ी देर में क्या होता है, ये फार्मर तो आ नहीं सकता है क्योंकि वो फ्रेंड के साथ बातें करने में लग जाता है। फिर फार्मर की पत्नी आती है घर, बहुत सारी हेवी बास्केट उसके पास रहती है। शी फाउंड द मुंगूस एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद अ ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज। उसको दिखाई देता है कि ये मुंगूस जो है एंट्रेंस में ही पड़ा हुआ है वहाँ पर, और उसका मुंह पूरा ब्लड से क्या हुआ है, फेस और पॉज पूरा ब्लड हो गया है उसके फेस के ऊपर और पॉज के ऊपर। She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was guilty one. उसको ऐसा लगा कि बाप रे, ये मुंगूस ने मेरे लड़के को क्या किया, मारा होगा शायद, यही मेरे लड़के का ये ब्लड है, और इसका पूरा गिल्टी वो किसको देती है, उस मुंगूस को देती है। द फार्मर वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, ऐसा यहाँ पर दिया है, देखते हैं कैसा हुआ सीक्वेंस है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड कम बैक होम विद द बास्केट फुल ग्रोसरीज। फार्मर की वाइफ की वो शॉपिंग पूरी हो जाती है और वो बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज लेके घर आती है। शी सॉ द मुंगूस सिटिंग आउटसाइड, वहाँ पर बाहर ही उसको मुंगूस बैठा दिखाई देता है, एज इफ वेटिंग फॉर हर, ऐसा लग रहा था कि वो उसकी क्या देख रहा है, राह देख रहा है। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी, और
हमेशा के जैसा वो क्या करता है, उसको देखकर उसके तरफ थोड़ा जाता है, वेलकम करता है उसका। द फार्मर टुक वन look at the mungus, sorry, the farmer's wife took one at the mungus and screamed, blood, she cried. फार्मर की वाइफ क्या करती है, मुंगूस के तरफ देखती है, मुंगूस का पूरा मुंह और पूरे पॉज क्या हो जाते हैं, ब्लड से भरे हुए रहते हैं, वो जोर से चिल्लाती है, ब्लड ब्लड ब्लड, एंड द फेस एंड द पॉज ऑफ द मुंगूस वेयर स्मियर विथ ब्लड। मुंगूस क्या कर रहा था, उसका बांस दे रहा था, मतलब उसके खून का बांस आ रहा था उसको। You wicked animal, you have killed my baby. विकेड समझता है बच्चों आपको, विकेड मतलब दुष्ट, जो अच्छा नहीं होता है। बोले तू बहुत ही विकेड एनिमल है और तूने मेरे बच्चे को क्या किया, किल कर दिया। शी स्क्रीम हिस्टेरिकली, वो जोर जोर से क्या कर रही थी, चिल्ला रही थी। शी वॉज अ ब्लाइंड विथ अ रेग एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हेवी फुल ऑफ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। देखो वो वहाँ से ही पहले वो क्या लेके आई थी, बास्केट फुल लेके आई थी, बराबर है। पहले ही कैसी हो गई थी बेचारी, थक गई थी, और उसमें उसने ऐसा देखा तो जोर जोर से क्राइंग कर रही थी, चिल्ला रही थी और बता रही थी कि तूने ही मेरे लड़के को क्या किया, मार दिया। ऑन द ब्लड स्मेड मुंगूस एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और उसने वो ब्लड देखा और भागते भागते वो कहाँ पर आई, अंदर आई। तो अंदर आते समय उसने क्या देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड का क्रेडल देखा, मतलब वो बच्चे का पालना देखा। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, उस क्रेडल में बच्चा क्या कर रहा था, मस्त सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन नीचे की वो क्रेडल के नीचे एक काला सांप वहाँ पर था और वो वहाँ पर मर गया था। देखो दिख रहा है क्या पिक्चर में आप लोगों को भी, है ना। तो मुंगूस ने उसको क्या किया था, मार दिया था वहाँ पर, और उसकी वहाँ पर ब्लडिंग भी दिख रही थी। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन, थोड़े ही देर में उसको फ्लैश में, मतलब थोड़े समय में उसको समझ में आ गया कि अरे क्या हुआ होगा। सांप दिखाई दिया होगा मुंगूस को, और मुंगूस और सांप की फाइटिंग हुई होंगी, और उसमें सांप को मुंगूस ने क्या कर डाला, मार डाला, और उसका ही वो खून है कि जो मुंगूस के मुंह को लगा हुआ है, पॉज को लगा हुआ है। ओके, शी रियलाइज वॉट हैड हैपन, शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मुंगूस, उसने देखा मुंगूस की तरफ जाके वो देखा उसने, ओ यू सेव माई चाइल्ड, मुंगूस को बोल रही हो कि अरे तू बहुत ही अच्छा है, तूने मेरे लड़के की क्या की है, जान बचाई, एंड यू किल्ड द स्नेक, और तूने सांप को क्या कर डाला, मार डाला। व्हाट हैव आई डन, और मैं सब ब्लेम किसको कर रही थी, तुझे ही कर रही थी। शी क्राइड टचिंग द मुंगूस, मुंगूस को हाथ लगाते हुए वो कह रही थी, हु ले डेड एंड स्टिल अनवेयर ऑफ हर सोमिंग। देखो, और वो भी वहाँ पर क्या हो गया था, ले डेड हो गया था, मतलब वहाँ पर ही गिर गया और मर गया। और ये जो थी लेडी वो सोबिंग कर रही थी, सोबिंग समझता है ना, बहुत जोर जोर से रोना, और वैसा वो रो रही थी, मतलब ब्रीद, सांस भी नहीं ले सकते अपन रोते समय, ऐसा। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैसली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मुंगूस, और वो फार्मर की जो वाइफ थी, वो वाइफ क्या कर रही थी, वो मुंगूस जो वहाँ पर पड़ा हुआ था उसको बस देखते ही रह गई वहाँ पर, कि भगवान कैसा ये छोटा सा मुंगूस था, लेकिन बड़ा होकर उसने कितना अच्छा काम किया कि आज मेरे लड़के को इसने क्या किया, बचाया, और स्नेक, और वो खुद ही क्या हो गया, वहाँ पर मर गया। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, और ऐसा मैं डेढ़ मुंगूस के तरफ देख रही थी, और फिर अचानक से उसको बेबी क्राइंग सुनाई दी, मतलब वो लड़के की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इनटू फीडिंग, और उसके टीयर्स आ रहे थे, मतलब आंसू निकल रहे थे, वो उसने वाइप किए, मतलब वहाँ से वाइप करते करते वो कहाँ पर गई, अपने बच्चे के पास गई। क्यों गई, उसको फीड करने के लिए, मतलब दूध पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए। ओके, आ गया लेसन ध्यान में, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था। मतलब एनिमल्स को भी अपन ने यदि पेट समझकर उसको यदि पाला, उसको अपन ने थोड़ा सा प्यार दिया,
तो वो उसकी जान की बाजी लगाकर अपने को क्या कर सकता है, बचा सकता है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है, तो इसीलिए कहा जाता है सेव द एनिमल सेव इन्वायरमेंट। एनिमल्स को बचाओ और अपने इन्वायरमेंट को भी बचाओ। ओके बच्चों, ध्यान में आ गया लेसन। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like my video also. Thank you.